हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नींदें उड़ा देने वाली शख्सियत उसामा बिन लादेन के बारे में कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसामा बिन लादेन का नाम सुनते ही कई बड़े बड़े ममालिक खौफजदा हो जाते थे। वीडियो में आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल यूनिवर्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, उसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के मशहूर शहर रियाद में पैदा हुआ। इसके वालिद अवैद बिन लादेन सऊदीया के अमीर तरीन बिजनेसमैन थे। इनके सऊदी शाही ख़ानदान के साथ बहुत गहरे ताल्लुक़ थे। दोस्तों, शाह फैसल के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कहा जाता है कि शाह फैसल ने सिर्फ 2 लोगों की मौत पर आंसू बहाए, जिनमें से एक उसामा बिन लादेन के वालिद थे। उसामा बिन लादेन एक मॉडर्न ज़िंदगी गुजार रहा था और ये अपने इस मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी मशहूर भी था। यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उसामा बिन लादेन की मुलाकात यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से हुई, जिन्होंने उसामा बिन लादेन को ईस्टर्न ममालिक के हालात के बारे में बताया कि कैसे वेस्टर्न ममालिक ईस्टर्न ममालिक पर हमले कर रहा है। दोस्तों, उसामा बिन लादेन की परवरिश एक दीनदार सुन्नी मुसलमान होने की हैसियत से की गई थी और उसामा बिन लादेन की दिलचस्पी बचपन से ही मजहबी अमूर पर बातचीत पर थी। इसलिए जब 1979 में रशिया ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन ने यह बात ठान ली कि वह अफ़गानिस्तान जाकर रशिया के ख़िलाफ़ जंग करेगा और फिर वह अपने साथियों के हमरा अफ़गानिस्तान चला गया और रशिया के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। इसी दौरान अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को एक मीटिंग की दावत दी जो कि इसने कबूल कर ली। इस मीटिंग में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को इनके साथ मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ जंग करने की तजवीज़ दी, जिससे उसामा बिन लादेन रजामंद हो गया। दोस्तों, उसामा बिन लादेन ने एक तंजीम जिसका नाम अल-कायदा था, इसको तश्कील दिया। इस तंजीम का मकसद इस्लाम पर मैली आंख उठाने वालों को निस्तो नाबूद करना था। ताहम दूसरे मज़ाहब का कहना ऐसा है कि इस तंजीम को शुरू से ही इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के लिए बनाया गया था। चुनांचे अमेरिका ने अल-कायदा के साथ मिलकर रशिया को तहस नहस कर दिया। उस वक्त पूरी दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर्स थीं, जिनमें से एक अमेरिका और दूसरी रूस यानी रशिया थी। अमेरिका उसामा बिन लादेन के साथ मिलकर रशिया को शिकस्त देने में कामयाब हो चुका था और अब अपनी ताकत का मज़ीद मुजाहरा करने की गर्ज से अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था। लेकिन ये बात उसामा बिन लादेन और इसके साथियों को बहुत नागवार गुजरी। इसकी वजह से अमेरिका और उसामा बिन लादेन के दरमियान दुश्मनी कायम हो गई। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हुकूमत जमाने की गर्ज से तरह तरह के पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में अल-कायदा ने अमेरिका में हमले शुरू कर दिए, जिसे अमेरिका ने टेररिज्म का नाम देते हुए अल-कायदा को टेररिस्ट की जमात और उसामा बिन लादेन को एक टेररिस्ट करार दे दिया। दोस्तों, 9/11 के हादसे से तो आप सब भी वाकिफ़ हैं। अमेरिका ने इस हादसे का जिम्मेदार भी उसामा बिन लादेन को करार दिया, लेकिन उसामा बिन लादेन ने इस हादसे की जिम्मेदारी से साफ साफ इनकार करते हुए ये कहा कि जिसने भी ये काम किया है वो तारीफ़ के काबिल है। 9/11 के वाक़े से पहले 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी में होने वाले बम धमाकों का जिम्मेदार भी अमेरिका ने अल-कायदा को ठहराया था। 20 सितंबर 2001 को अमेरिकन कांग्रेस से खिताब करते हुए सदर जॉर्ज बुश ने तालिबान से उसामा बिन लादेन की फरामी और अल-कायदा के तमाम ठिकानों को ख़त्म करने का मुतालबा किया। देखते ही देखते उसामा बिन लादेन अमेरिका के टॉप 10 मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल हो गया। कई सीक्रेट एजेंसीज उसामा बिन लादेन को तलाश कर रही थीं। FBI ने उसामा बिन लादेन का पता बताने वाले को $25 मिलियन इनाम देने का ऐलान कर दिया, लेकिन काफ़ी अर्सा कोई खबर ना आने की वजह से 13 जुलाई 2007 को अमेरिका ने यह रकम डबल करने का फ़ैसला किया और अब यूँ उसामा बिन लादेन का पता बताने वाले को $50 लाख का इनाम दिया जाना था। 2 मई 2011 को अमेरिका ने CIA की मदद से पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को ढूंढ निकाला और रात के वक्त एक कंपाउंड पर हमला कर दिया। उसामा बिन लादेन को चेहरे पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। कहा जाता है कि उस वक्त उसामा बिन लादेन के साथ उसकी बीवी और बेटा भी मौजूद थे। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि ये बात महज एक झूठी कहानी है, क्योंकि अमेरिका आज तक इस बात का सबूत नहीं दे सका कि जिस शख्स को चेहरे पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था वो उसामा बिन लादेन ही था। ऐसा लोग इसलिए कहते हैं
क्योंकि अमेरिका ने इस ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर ही एक रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें इन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारने के बाद इसकी लाश को समंदर में फेंक दिया गया है, जिसे ताहाल कभी न ढूंढा जा सका। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में उसामा बिन लादेन को एक टेररिस्ट की हैसियत से ही जाना जाता रहा है, लेकिन अभी चंद दिन कबल ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट से खिताब करते वक्त उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। इन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब अमेरिकन एबटाबाद में आए और इन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद किया तो हम पाकिस्तानी कैसे शर्मिंदा हुए। वज़ीर आज़म की इस बात से तनकीद करते हुए अपोजिशन पार्टी के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने उसामा बिन लादेन को हतमी दहशतगर्द करार दिया। आप सब दोस्त उसामा बिन लादेन के बारे में क्या राय रखते हैं, उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एक ऐसे माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहां अगर कोई गैर मुस्लिम हुकूमत मासूम और बेगुनाह अवाम पर तशद्दुद करे और उन्हें बेरहमी से कत्ल करे तो इसके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन या कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। लेकिन अगर उसी अवाम में से कोई शख्स या गिरोह अपनी मदद आपके तहत अपनी आज़ादी और हकूक़ के लिए लड़े तो उसे ये माशरा टेररिस्ट और दहशतगर्दी के नाम से पुकारता है। मकबूजा कश्मीर भी हमारे सामने एक ऐसी ही मिसाल है जहां इंडिया की हुकूमत एक लंबे अरसे से मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और न जाने कितने ही मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल कर चुकी है, लेकिन कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा और तमाम सुपर पावर्स अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। लेकिन अगर यहीं कोई मुसलमानों का गिरोह उनकी मदद को पहुंच जाए तो इन्हें पूरी दुनिया में टेररिस्ट या दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा।